क्या आपका बच्चा बार बार सर्दी, खांसी या सांस की दिक्कत से जूझ रहा है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सामान्य वायरल बुखार है? तो रुकिए, हो सकता है कि ये एक सामान्य वायरल ना होकर एक नया वायरल संक्रमण हो, ह्यूमन मेटानीमो वायरस, जिसे HMPV भी कहते हैं। जनवरी 2025 में भारत में ये नाम अचानक चर्चा में आ गया। गूगल पर इसे सबसे ज्यादा सर्च किया गया क्योंकि कई शिशुओं और छोटे बच्चों को सांस की गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो चलिए जानते हैं HMPV है क्या, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। ह्यूमन मेटानीमो वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी ये सांस की नली, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों पर होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ये वायरस पहली बार 2001 में खोजा गया था, लेकिन अब 2025 में ये भारत में एक बड़ा खतरा बन चुका है। HMPV कई बार सामान्य सर्दी जुकाम की तरह लगता है, लेकिन गंभीर मामलों में ये ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया में बदल सकता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। अगर आपके बच्चे को बार बार तेज बुखार हो, लगातार खांसी आए, सांस लेने में तकलीफ हो या दूध पीना बंद कर दे, तो ये HMPV का संकेत हो सकता है। कुछ बच्चों में सीने में जकड़न, नींद में खर्राटे या तेज आवाज के साथ सांस लेना भी देखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी लक्षण किसी सामान्य वायरल की तरह ही होते हैं, लेकिन 3 से 6 दिन के अंदर ये फेफड़ों तक पहुंच सकता है। अब जानते हैं ये वायरस फैलता कैसे है। HMPV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा के माध्यम से फैलता है, जैसे कि खांसी, छींक या संक्रमित सतह को छूने से। अगर बच्चा संक्रमित है तो उसके खिलौने, कपड़े, बर्तन या हाथ दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी लक्षण दिखने से पहले का समय 3 से 6 दिन तक हो सकता है। इस दौरान बच्चा बीमार दिखे बिना भी वायरस फैला सकता है। अब सवाल उठता है, कितना गंभीर हो सकता है ये संक्रमण? जनवरी 2025 में भारत के कई अस्पतालों में, खासकर बच्चों के वार्ड में, HMPV से पीड़ित बच्चों की संख्या अचानक बढ़ गई। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई कि उन्हें वेंटिलेटर तक पर रखना पड़ा। ऐसे मामलों में समय पर पहचान और मेडिकल ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है। इलाज की बात करें तो फिलहाल HMPV का कोई विशेष टीका या एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इलाज पूरी तरह से सपोर्टिव होता है, जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजर, IV फ्लूइड्स और बुखार या सांस के इलाज के लिए दवाइयाँ। खुद से कोई एंटीबायोटिक देना या घरेलू नुस्खों पर भरोसा करना बच्चे के सेहत को और खराब कर सकता है। इसलिए सतर्क दिखते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब सबसे जरूरी बात, इससे बचाव कैसे करें? सबसे पहले बच्चों को भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रखें। खांसी या जुकाम से पीड़ित लोगों से दूरी बनाए रखें। घर में नियमित हाथ धोना सिखाएं। बर्तन, खिलौने, कपड़े साफ रखें। अगर बच्चा बीमार है तो उसे मास्क पहनाना और रेस्ट देना जरूरी है। पौष्टिक खाना और नियमित दूध से उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करें। माता पिता के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आपका बच्चा सामान्य से अलग व्यवहार कर रहा है, खा पी नहीं रहा या बार बार बीमार पड़ रहा है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। ये HMPV का संकेत हो सकता है। समय पर पहचान और इलाज से बच्चे की जान बचाई जा सकती है। ह्यूमन मेटानीमो वायरस एक नया नाम हो सकता है, लेकिन इससे लड़ने की ताकत हमारे हाथ में है, जानकारी, सतर्कता और समय पर कदम से। तो याद रखिए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपके बच्चे की मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है।